नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाई दूज पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, दूज माता की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलना पड़ता था। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन भाई बहन का त्योहार आया तो अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर भाई बहन के त्योहार पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को भाई मानकर पूजने लगी। गणेश भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों गणपति बप्पा के अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर में पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी अपने भाई गणेश जी से बोली, भैया मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरी कर देना, नहीं तो मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह हो जाएगा। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी कि मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने से पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दिया। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने भाई गणेश को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। जाने कहां से काले काले बादल बनकर आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। तब तक योगेश भी वहां पहुंच गया। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते, वह हाथी वहां से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा।
इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भी भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ देने दौड़े चले आते हैं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, दूज माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा के बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन के बात को कहा। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसे ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।